हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट मतलब कि शिक्षा शास्त्र के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है। क्या एक कोई बुक मार्केट में अवेलेबल है जिससे पूरा शिक्षा शास्त्र का सब्जेक्ट कवर हो जाए, पूरा सिलेबस कवर हो जाए, या हमें कुछ 2-3 बुक्स को रिफ़र करना होगा। सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक फ्रेंड की तरह मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक आपको कौन सी बुक में मिलने वाला है, मैं कौन सी बुक्स को रिफ़र करती आई हूँ, आपको सब कुछ मैं दिखाऊंगी भी आज। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ उसे जा कर के कर लें, क्योंकि अब से अभी तक मैंने वहाँ पर पिछले 16 सालों के जो सॉल्व्ड पेपर हैं एनटीए यूजीसी नेट के, वो वहाँ पर शेयर किए हैं। ऑनलाइन शेयरिंग है उसकी। ठीक है, अगर पीडीएफ के फॉर्म में आपको चाहिए तो आप उसे परचेस कर सकते हैं, वो भी पता है। और हाँ, अभी मैंने जस्ट पिछले 2 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर अपडेट किए हैं, तो जिन लोगों ने परचेस किए हैं उन लोगों को मैं आगे रह कर के ईमेल कर दूंगी। आज शाम तक आपको ईमेल्स मिल जाएंगे, तो आपके पास जो अभी 2 पेपर मैंने अपडेट किए हैं वो भी पहुंच जाएंगे। 2019 और 2020 के जो अभी लेटेस्ट पेपर हुए थे। ठीक है, तो जिन लोग पहले वाले खरीद चुके हैं उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ईमेल मिल जाएगा। अब बाकी सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में है, पुराने पेपर आप देखना चाहें तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं हम अपने मेन वीडियो का जो टॉपिक है उसकी तरफ, कि कौन सी बुक अच्छी है। ठीक है, कौन सी बुक अच्छी है वो बताने के लिए मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूँगी। जैसे कि मैंने अभी भी आपको बोला था कि कोई भी एक बुक एनटीए यूजीसी नेट की नहीं है जिससे कि आप पूरा सिलेबस कवर कर सकें। ठीक है, बिल्कुल मैं एक नॉर्मल डिस्कशन करने वाली हूँ इसमें, और आपको बुक्स बताऊंगी कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो कोई एक ऐसी बुक नहीं है जिसमें आपको सब कुछ सारा का सारा सिलेबस मिल जाए। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेगी। यहाँ वहाँ से जो है मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा मटेरियल को। ठीक है, अब मैं यूनिट वाइज बात करूँगी आपसे। होप आप लोगों को दिख रहा हो ये। ठीक है, सिलेबस में कौन सा सिलेबस किस तरीके की बुक में मिलेगा, कौन सी बुक में मिलेगा, मैं कौन सी बुक से पढ़ती हूँ, वो सब कुछ बताऊँगी। तो सबसे पहला है आपका एजुकेशनल स्टडीज़। ठीक है, एजुकेशनल स्टडीज़ में क्या है, आपको एजुकेशनल फिलोसॉफीज़ हैं, है ना, वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में है, उनकी फ़िलोसॉफ़ी, ईस्टर्न फिलोसॉफ़ी, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये सब, तो ये सारी चीज़ें आती है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में। किस में आती है? प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में। और मेरे पास अपने बीएड के समय से ये बुक है जिसको मैं रेफ़र करती आ रही हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें ये डॉक्टर RS पांडे की बुक है। ऐसी और भी बुक होंगी जिनमें आपको सेम चीज़ें मिल जाएगी। मेरे समय पे और अभी तक यहाँ पर ये अवेलेबल है मध्य प्रदेश भोपाल में, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, इसमें ये सारी चीज़ें आपको लगभग मिल जाएंगी। ठीक है, जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट का यूनिट 1 है एजुकेशनल स्टडीज़, तो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन या टीचिंग में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। इन सभी बुक्स का स्क्रीनशॉट जो है, मैं कवर का स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई है इसमें। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बोला एक बुक में कुछ नहीं मिलेगा, 2-3 बुक्स को रिफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद मैं कुछ ऐसी बुक्स के बारे में भी बताऊंगी जो रेडीमेड होती हैं, है ना, जिसमें सारा कुछ अवेलेबल आपको लगता है कि सब कुछ है उसमें। जैसे कि एक अरिहंत की आती है, उपकार की आती है, तो वहाँ पर क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से वीडियो आगे बढ़ता है। तो देखिए, मीनिंग ऑफ एजुकेशन हो गया यहाँ पर, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल जो आपका यूनिट 1 है उसमें सब कुछ है यहाँ पर। इवन बहुत कुछ तो यहाँ इसमें करिकुलम का भी आपको पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग आ जाएगा इसमें, आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का भी कुछ पार्ट है इसमें। ठीक, तो जैसे मैंने बताया, बिल्कुल सिस्टमेटिक एक जगह कुछ नहीं मिलने वाला है। आप क्या करें, जैसे आपको यूनिट 1 कवर करनी है तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन इस नाम से कोई सी भी आप बुक खरीदेंगे तो आपको मिल जाएगा। अलग अलग राइटर्स की बुक आती है, आप जा कर के देखिएगा। तो इस यूनिट के लिए आपको वो प्रेफर करना है।
या फिर आपने जो बीएड एमएड या एमए एजुकेशन करा होगा तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिली होंगी, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। मैंने इस बुक को प्रेफर किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 2, दैट इज़ द हिस्ट्री एंड पॉलिसीज पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो अब देखिए ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको अलग अलग कमीशंस पढ़ना है, ठीक है, कमीशंस पढ़ना है और यहाँ पर एजुकेशनल पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है, उससे नेशनल डेवलपमेंट कैसे जुड़ा हुआ है ये पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है एजुकेशन का। तो ये चीज़ें आपको किसी भी बुक में डायरेक्ट लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अलग अलग चीज़ों को पढ़ के अपनी कॉन्सेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो कुछ पब्लिकेशन है जैसे अरिहंत वगैरह, उसमें आपको मिल जाएंगी। सब कुछ नहीं मिलेगा उसमें, मैं अभी फिर से बोल रही हूँ, आपको सब कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी। और कुछ आप ऑनलाइन क्लासेस, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने ये सारी कमीशंस कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। ये आपका पॉलिसीज़ एंड एजुकेशन वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट किया हुआ है। तो आपको इस तरीके से इन चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोचें कि आप जाकर के अरिहंत की या फिर उपकार पब्लिकेशन या कोई वो गुप्ता पब्लिकेशन ऐसी कुछ बुक हैं वो जाकर के उठा के ले आए, तो आपको सब कुछ वहाँ नहीं मिलेगा। मैं उन बुक्स को भी आपको इंडिविजुअली अभी दिखा दूंगी, ठीक है। हाल फिलहाल मैं ये बात कर रही हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा है, तो मैंने इंडिविजुअली कोठारी एजुकेशन कमीशन की फ़ोटोकॉपी करवाई है, प्रिंट आउट करवाया और फिर पढ़ा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए मैंने यहाँ रख रखे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये देखिए इतने सारे ये प्रिंट आउट्स वगैरह। तो इंडिविजुअली हमें इकट्ठा करके फिर जो है इनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज़ नॉलेज, एजुकेशन, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें देखिए ये आपको पढ़ना पड़ेंगी, तब जा कर के जो है ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं जो यहाँ पर क्लासेस लेती हूँ, इन सब चीज़ों को आपको इंडिविजुअली ना पढ़ना पड़े, तो यहाँ पर मैं जब भी जैसा टाइम मिलता है मैं लेक्चर जो होते हैं उस पर समराइज़ कर देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। खैर चलें आगे बढ़े, थर्ड यूनिट की बात करें, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस कौन सा पार्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के मैंने लगभग अभी तक 20 वीडियो बना दिए होंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी, है ना। तो ये सब मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये इस चीज़ का पार्ट है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस वाला पार्ट यूनिट 3 का है और इसके लगभग 20 वीडियोस मैं अभी तक बना चुकी हूँ, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने ये सारी थ्योरीज कंप्लीट कराई हुई है और अभी भी कुछ चल रही है, अभी इंटेलिजेंस थ्योरी के ऊपर बात होने वाली है वहाँ पर, ठीक है। इसके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये 2 बुक है, एक तो एस के मंगल है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी। एस के मंगल बुक ये तो हर एक बच्चा पढ़ता है अगर उसने बीएड एमएड किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब कोर बुक है ना। कुछ बुक्स कोर बुक होती है जो आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं, आपने बीएड एमएड किया है या एनटीए नेट की तैयारी करने जा रहे हैं, पीएचडी करने जा रहे हैं, तो ये बुक्स आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बुक आप देख सकते हैं, ये बुक देख नहीं सकते, ये बुक होनी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा मेरे अपने बीएड के समय पे एक बुक ये भी पढ़ी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी डॉक्टर एस माथुर की। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था तब, है ना। तो इसमें भी सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसमें कौन कौन सा पार्ट आ जाता है, आपका यूनिट 3 भी आ जाएगा और एक आपका जो है पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी और असेसमेंट यूनिट 7 ये वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यूनिट 7 का कुछ पार्ट इसमें मिलेगा और कुछ आपको मिलेगा आपकी जो बीएड एमएड का जो स्टडी मटेरियल होगा उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद बात आती है आपकी, देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही लास्ट डी सेक्शन है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया हुआ है, अल्बर्ट एलिस और डिफरेंट अप्रोचेस तक हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी ह्यूमनिस्टिक और पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग बचा है उसमें, वो भी मैं जल्दी आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो अगर आप इतनी सारी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जस्ट अपना बीएड एमएड या एमए एजुकेशन का सिलेबस, आपका जो स्टडी मटेरियल हो वो, और आप
ऑनलाइन क्लासेस जिनकी भी आपको पसंद आती है, जिनकी भी समझ आती है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, वो आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है आपकी टीचर एजुकेशन की। टीचर एजुकेशन के बहुत सारे वीडियो चैनल पर बने हुए हैं। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आपको कोई भी एक बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भी फिर इधर उधर से ली हुई है। तो ये आपको जो रेफरेंस बुक होती है, जैसे कि ये उपकार पब्लिकेशन की बुक है एक, ठीक है, ये हालांकि पूरा सिलेबस इनमें भी नहीं है ना। अरिहंत की बुक है ये, एक अभी अपडेटेड बुक है ये। इसमें सिलेबस का हर एक पार्ट लिया हुआ है, पर उतना डिटेल में नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं प्रेफर करती हूँ कोर बुक्स को पढ़ना। ये जो है ये आपको नेट क्लियर करवा देगी, पर जेआरएफ की गारंटी मैं नहीं दे सकती कि ये पढ़ के आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पर नेट क्लियर हो सकता है इससे। जेआरएफ क्लियर करना है तो आपको डीप डाइविंग बोलते हैं ना जिसको, बिल्कुल वो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें फिर आपको इनमें से मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वही बात है जैसे एनसीईआरटी क्या है, एनसीटी क्या है, हायर एजुकेशन लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। इसके बाद एसएसए, आरएमएसए, सीआरटी, एनसीईआरटी, ये एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके एक बहुत लेंदी मैंने वीडियो बनाया हुआ है 2-3 सीरीज़ में, है ना। यूनिट 4 का सेक्शन सी उसमें पूरा कंप्लीटेड है, कौन कौन से एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कब बनी है वो, क्या उनका काम है, ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है, ठीक। चलें नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। देखिए मैं आपको जेन्युइन बता रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैम कोई एक बुक का नाम क्यों नहीं बता रही, क्योंकि एक बुक में नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। इसलिए मैं बहुत सोचती भी थी कि छोड़ो जाने देते हैं, क्या बताना है इसमें, क्योंकि बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कहीं, ऐसा मुझे लग रहा था। ये मेरी जेन्युइन ओपिनियन है। तो खैर आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज बता ही देती हूँ, अब जैसा हो सकेगा आप समझ सकें, होप आप लोगों तक पहुँच जाए मेरी बात, ठीक है ना। फिर है करिकुलम स्टडीज़। करिकुलम स्टडीज़ के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन का जो आपका सिलेबस था उसमें ये सब कुछ रहा होगा। कुछ 1-2 टॉपिक छूटे होंगे तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, या इन्हें भी मैं अभी कवर करूँगी, ठीक है। ऑनलाइन सर्च करेंगे, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और बीएड, एमएड का स्टडी मटेरियल प्रेफर करें, और इन बुक्स में भी नहीं है, जो मैंने अभी आपको 2 बुक्स बताई इनमें भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ रिसर्च इन एजुकेशन। रिसर्च इन एजुकेशन यूनिट 6, इसके लिए भी मैं जो बुक प्रेफर करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। ये एक CR कोठारी की बुक है, मैंने प्रिंट आउट कराई हुई थी, अपने बीएड के समय की है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो CR कोठारी की बुक है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी में भी अवेलेबल है आई थिंक, ये तो खैर इंग्लिश में है, ठीक है। ये है, इसकी लैंग्वेज ऐसी है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। पर इससे भी अच्छी बुक एक जो है वो एक फॉरेन की बुक है ना, मॉरिसन की है, केथ मॉरिसन की ये बुक है, ये भी मैंने प्रिंट आउट कराई हुई है। तो ये 2 वॉल्यूम में है एक्चुअली, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये जो बुक है इसमें आपका पूरा रिसर्च इन एजुकेशन हो जाएगा। पर रिसर्च इन एजुकेशन का आजकल बहुत लाइट पार्ट आ रहा है, जब से अपडेट हुआ है सिलेबस। मेन जो फोकस रहता है एग्जामिनर का वो किसके ऊपर है, वो है मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है। तो हालांकि अब इतना जोर नहीं रहा रिसर्च के ऊपर NTA UGC नेट पेपर में, ठीक है। तो मेन फोकस अब एग्जामिनर का उन 2 यूनिट, जो 2 नई यूनिट जुड़ी है उस पर चला गया है। तो ये 2 अगर बुक आपके पास है तो आप आसानी से रिसर्च इन एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर पेडागॉजी, एंड्रागॉजी, ये जैसे मैंने बताया यूनिट 7, ये आपको एजुकेशन साइकोलॉजी में आपका बहुत ज़्यादा पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी टीचिंग लेवल है ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, सबके वीडियो बने हुए हैं, ठीक है। और मैं जो वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, इन्हीं सब बुक्स को जो एक नहीं, मैं आपको कभी दिखाऊंगी अपने पूरा एक शेल्फ मेरा यहाँ पर इस तरफ क्लासरूम में, एक शेल्फ अपने उधर रूम में जो है 2-3 शेल्फ, बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास, और उन सभी किताबों का सार निकाल करके मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में आपके सामने रखती हूँ। तो
खैर ये हो जाएगा। असेसमेंट वाला पार्ट में थोड़ी दिक्कत होगी आपको, असेसमेंट वाला पार्ट इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेगा, ये तो मुझे भी नहीं मिला है अभी तक अच्छे से, ठीक है। पर मुझे जहाँ तक ध्यान है बीएड जिन लोगों ने किया है उनके पास ये असेसमेंट वाला पार्ट होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाना, ठीक है, रूब्रिक्स वगैरह ये सब बीएड के उसमें आते हैं, ठीक है। तो फिर बात आती है टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन। तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसके नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, बहुत जल्द आपको उनकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स की लिंक आपको दी है, वैसे ही आपको यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 के, क्योंकि मैं इसी के ऊपर काम कर रही हूँ अभी, आपको इसके सारे नोट्स ऑनलाइन पढ़ने के लिए आसानी से मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। तो कोई बुक की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एज सच कोई बुक मुझे देखने को नहीं आई जिसमें कम्प्लीटली मिल जाए। ये जो बुक मैंने आपकी बात करी अरिहंत और उपकार वाली, इसमें मेंशन ज़रूर है, पर जितना डिटेल में सिलेबस है उतना डिटेल में मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ओके। इसके बाद एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में आपके लिए मेरे पास एक चीज़ है, यहाँ पर देखिए, वो ये 6 सिग्मा जो है अपना, 6 सिग्मा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और जब से सिलेबस अपडेट हुआ है तब से मतलब 3 बार एग्ज़ाम हुई है, तीनों बार ये आया है और ये मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। हालांकि उस वीडियो में जो है वॉइस ख़राब है, पर आपको मैं इसका रिटर्न मटेरियल जो है प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम में, बहुत जल्द वो डिजिटल फॉर्म में हो जाएगा। हैंड रिटन में था, अभी डिजिटल करने के लिए मैंने उसे दिया हुआ है, जैसे ही आएगा तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है। जैसे मैंने बोला, कोई एक पर्टिकुलर बुक अगर मैं आपको बोलूँ कि जहाँ सब कुछ मिल जाएगा तो वो अवेलेबल नहीं है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ इन बुक्स में दे रखा है अरिहंत उपकार के इसमें, पर उतना डिटेल में नहीं है कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नाउ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड द लास्ट यूनिट 10। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंक्लूसिव एजुकेशन के ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 पार्ट दिए हुए हैं, पर उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है ये पॉलिसीज़ वाला जो पार्ट है वो है। और पॉलिसीज़ वाला पार्ट मैं करवा चुकी हूँ वीडियो के फॉर्म में, और मैंने उसका PDF भी दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो अगर आप वो PDF आप वहाँ से ले लेते हैं तो आपके आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएंगी इस चैप्टर की। उसके बाद रहता है ये डिसेबिलिटी और हैंडीकैप वगैरह, तो ये आपने बीएड और एमएड या एमए एजुकेशन जो भी आपने कर रखा है उसमें आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो नहीं होंगी वो मैंने मार्क की हुई है, वो मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करवा दूंगी। पर अगर आप बुक की बात कर रहे हैं कि कोई एक बुक में ये प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट नहीं है। कोई से बुक आप उठा करके मार्केट में जाके देख लीजिएगा। मैंने तो अभी 3-4 दिन मार्केट में यहाँ रिसर्च करके आई, मुझे कोई बुक यहाँ पर नहीं मिली है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं 10 यूनिट तक मैंने आपको बता दिया। जो बुक थी यूनिट वाइज जिनमें वाकई में आपको डाटा मिल जाएगा इस सिलेबस का, वो मैंने आपको बता दी, और मैं इनके स्क्रीनशॉट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी। पर कोई एक बुक अवेलेबल नहीं है। अब बात बचती है प्रिपरेशन की कि और अच्छे से कैसे प्रिपरेशन कर सकें हम इन बुक्स को पढ़ने के बाद या कोई रेफरेंस बुक पढ़ने के बाद। तो दोस्तों मैंने आपको बोला है आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले 16 सालों के पेपर डेवलप करने में दोस्तों मुझे मालूम है मुझे कितनी मेहनत लगी है, और उस पर मैंने मेहनत भी इसीलिए की है क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे लिए वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं, ठीक है। तो फ्री में अवेलेबल है, ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, परचेस करना चाहें तो परचेस भी कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास है, प्रीवियस ईयर पेपर और जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, और आप क्लासेस को, ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो कर लेते हैं, तो इसके अलावा आपको कोई चौथी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ हो गई, प्रीवियस ईयर पेपर, ये जो कुछ रेफरेंस कोर बुक्स की मैं बात कर रही हूँ, ये जो कोर बुक्स जो मैंने आपको बताई है, जैसे एसके मंगल हो गई, रिसर्च वाली हो गई, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, ये आपका इतना 70% जो है ये कवर कर देगी। बाकी चीज़ें आपको मैं खुद जैसे काम कर रही हूँ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, और ऑनलाइन क्लासेस आप फॉलो कीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो होप आप लोगों को कुछ आइडिया लगा होगा।
हालांकि आप लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उतना तो नहीं हो पाया होगा, पर दोस्तों वो मुझे लगता है वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मार्केट में ही कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें आपको सब कुछ अवेलेबल हो सके। तो मेरे पास जो रिसोर्सेज थे मैंने आपको बता दिए, क्या सही है क्या गलत है मैंने वो बता दिया। इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर सेक्शन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।